Hello kids, hi. A very good morning to all of you. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? I hope you all are getting my voice. ठीक है बच्चा लोग? Are you all getting my voice? My voice is audible to you all? Okay. Now this is Shweta Parashar. I welcome you all at Let's Crack 9th and 10th CBC where you will get top educators, quality content and great learning experience. Where we'll have a great learning experience with an academy which is India's largest learning program. Okay, now this is Shweta Parashar. मैं आप लोगों के बीच हूँ. I have done BBA MBA in foreign trade and I have 5 years of teaching experience. I'm basically from Indore. As you all know, this is a very beautiful city from where I belongs. Okay, Unacademy पे if you want to join me, you can join me with this ID that is shweta.parashar 28750. Okay, this information is suffice you, right? Okay, so we are on the topic. कल हम लोगों ने पढ़ा था distance formula part 1 where we have seen some examples. Today we are going to see some exercise that is a portion of your NCERT. I will discuss exercise 7.1 of NCERT. Okay kids, जहाँ पे आप लोग अपने doubts clear कर सकते हैं, कोई query हो तो पूछ सकते हो. We are taking NCERT exercise 7.1 and I will discuss each and every question of this particular exercise जिससे कि आप लोगों को problem नहीं आए. Okay, this is chapter 7 of coordinate geometry, as you all know. Okay kids, so be ready. We are going to start exercise 7.1 today. उससे पहले मैं एक ब्रीफ दे दूं आपको. वाई यू चूज अन अकेडमी? क्यों चूज करते हैं हम इसलिए चूज करते हैं बिकॉज इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्रोग्राम, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं. इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बहुत ही फायदा है. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं. सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू नीड टू यूज़ माई कोड, ठीक है. और सब्सक्रिप्शन आपको प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. इस सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत मदद मिलने वाली है. तो गेट सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू विल गेट सब्सक्रिप्शन यू विल गेट they will want a referral code. You can use my referral code Shweta1 where you will get 10% discount. So get ready, get subscription plus पे ले लो. It is very important, which is a very important thing and you will get very benefits over there. What benefits you get? जो मेजर बेनिफिट्स है वो तो ये है कि आपको रोज लाइव क्लासेस मिलती है. जैसे आपको पता है आई एम लाइव एट मॉर्निंग AM 9 AM एट यूट्यूब पे मैं सुबह 9 बजे लाइव रहती हूँ. जैसे आपको पता है 11 बजे और शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस रहती है अन अकेडमी पे, ठीक है. अन अकेडमी पोर्टल पे यू कैन फाइंड मी हियर, राइट. दिस आर द लाइव सेशंस आई एम शेयरिंग विथ यू. आई एम टेकिंग 3 क्लासेस इन अ डे. ओके, तो आप लोग को दिख रहा है. यू कैन चैट विथ मी डेली लाइव क्लासेस में. आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन यूज पोल्स एक्सेट्रा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको पता ही है जो बहुत बेनिफिशियल है. आप सब जानते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ तो कल मैं क्विज ले सकती हूँ आपकी स्पेशल क्लासेस में. यूट्यूब पे हो सकता है मैंने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला का क्विज जो है वो कहाँ पे रखा है? अन अकेडमी क्लासेस पे, स्पेशल क्लासेस पे. यू कैन सी मी एट स्पेशल क्लासेस. गेट सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज विद देयर. अब स्ट्रक्चर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग यू स्ट्रक्चर कोर्सेज जिससे आपको कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस प्रोवाइड होता है, जिससे आप समझ पाते हैं आपको एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है. अनलिमिटेड एक्सेस के बारे में भी आपको पता ही है. आई होप यू ऑल नो अबाउट द अनलिमिटेड एक्सेस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें जब वो पढ़ सकते हैं. जैसे मैं अभी आपको सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला कराऊंगी तो डिस्टेंस फार्मूला आप जब इच्छा हो तब आप देख सकते हैं, ठीक है. दैट इज देयर आर रिकॉर्डिंग्स. दैट इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ किड्स, as you all know we are having top educators with us. They will help you. You can prepare your exams with the top educators like Sikandar sir, Devinder sir, Deepak sir, and there are so many top educators we have. Okay kids, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के बारे में भी आपको पता ही है. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आपके ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं 5, इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस प्रोवाइड किए जाएंगे दैट आर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट विल गिव यू अ वे हाउ टू स्टडी इन योर एग्जाम्स. ओके किड्स, नाउ अन अकेडमी लर्निंग ऐप की बात करें. जिन लोगों ने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, सबसे पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. आपको पता ही है सब्सक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 30 से भी ज़्यादा आवर्स के लाइव सेशंस मिलते हैं हर दिन.
इंग्लिश, हिंदी जिस चाहे में उसमें मिलता है. यू आर हैविंग टॉप एजुकेटर्स विद अस. न्यू कोर्सेज हर महीने का पब्लिश होते हैं. दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन. बेटा लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेते समय दे विल आस्क रेफरल कोड. यूज माई रेफरल कोड एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ओवर देयर. ओके किड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए. नाउ टेलीग्राम ऐप के बारे में आपको पता है, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं. आप कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है. URL में लिंक टाइप करना है. दिस इज आवर ग्रुप वेयर यू विल गेट अपडेट्स ऑफ द ईच एंड एवरी क्लासेस. आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप एंड विल गेट अपडेट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लासेस. ओके किड्स, नाउ वी आर हैविंग द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, द प्लान वेयर यू कैन प्रोसीड फॉर द फीस. ठीक है, 1 month, 6 months, 12 months, 24 months एंड 36 months. यू कैन सी द फिगर्स हियर. यहाँ पर आपको काफ़ी कम फिगर्स में पढ़ाया जा रहा है. काफ़ी कम फीस है. इतना कम फीस स्ट्रक्चर कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है बेटा. 2-2 साल की जो फीस यहाँ पर ली जा रही है वो यूजुअली 1 साल में लेता है कोई व्यक्ति. 3 साल की भी जो है वो यूजुअली कहीं इंस्टीट्यूट तो 1 साल की फीस रखते हैं. और यहाँ आपको बहुत कम में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कम में. यू कैन सी हियर इट इज़ अ वेरी बहुत कम डिस्काउंट, बहुत कम पेमेंट है. आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ आप अगर 4 years का लेना चाहते हैं, 9, 10th, 11th, 12th, यू कैन सी द 4-year सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. देर इज 3-year सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. At the time of 4 years, you will get 36,000 only. At the time of 3 years, you will get 32,400. तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. एंड सब्सक्रिप्शन लेते समय दे विल आस्क रेफरल कोड. यू कैन यूज माई रेफरल कोड एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट. और रेफरल कोड यूज करते से ही यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ओके किड्स, आई होप दिस इज अंडरस्टैंड टू यू. फटाफट सब्सक्राइब करो एंड गेट the plus courses for you. Okay guys, now we are on the topic that is distance formula part 2 and we are covering exercise 7.1 of NCERT today. ठीक है, जो भी डिस्कशन हम लोगों ने कल की जो क्लास में किया था, a recap I am giving you. We have taken some examples. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के हमने फॉर्मूला पढ़ा कि क्या होता है. वी हैव डन सम एग्जाम्पल्स अबाउट दैट. वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज वाई एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है. ठीक है, वेरियस सेक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ recap to you. Now refer NCERT, open your book, open your copy, pen with you. We are going to start some questions and we are doing this. Okay kids, exercise 7.1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड we will discuss each and every question जिसमें आपको जितने भी डाउट्स हो you can clear your doubts. Okay, तो open your exercise 7.1 in your book, NCERT book. Open NCERT book. Okay, where we'll discuss exercise 7.1 which is a very important exercise. ठीक है, see, recall distance formula. What is the distance formula we were having? फटाफट से recall करते हैं फॉर्मूले को. क्या है distance formula? What was the distance formula? फटाफट बताइए मुझे. If you want to find out the distance, there are 2 points A and B. ठीक है, distance between them AB will comes what? Let कर रहे हैं हम लोग. What will be the formula? Under root. Jaldi, 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 jaldi. I need the formula. What will be the formula? Under root. Yes. x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके किड्स, ठीक है. आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. बिकॉज क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट है. अगर आप माइनस साइन का भी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से वो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इट इज स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट है तो आप इसको ऐसे भी रिवर्स भी लिख सकते हो. ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी, जब ओरिजिन 0 होता है, ठीक है, जब देयर आर द पॉइंट्स जहां पर ओ जो है वो 0, 0 होता है, वहां आपका ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि बाकी तो एक जो है दूसरा वाला पोर्शन वो तो 0, 0 है. एक 0, 0 दिया हुआ है और एक वैल्यू में दिया हुआ है एक्स और वाई की. ठीक है, तो ये आपका ओ ए हो जाएगा.
होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू ऑल. ये हम लोगों ने कल पढ़ा था. यस्टरडे वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला. हमने इसके डेरिवेशन, हमारे इक्वेशन सॉल्व करे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे, तो आपको क्लियर हो गया. इफ यू हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है बच्चा लोग, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हम लोग आगे बढ़ें. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव. You can see the you need to find the distance between the following pairs of points. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, that is 2 3. ओके, फिर है 4 1. तो लेट करती हूं मैं. लेट A 2 3 is given, B 4 1 is given. मैंने लेट किया. ठीक है, आई हैव जस्ट लेट. ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन सी, x1 पता होना चाहिए, x2 पता होना चाहिए, y1 पता होना चाहिए, y2 पता होना चाहिए. वैल्यूज बताइए. x1 is 2, x2 is 4. You can see here y1 is 3 and y2 is 1. ठीक है, now putting the things in the formula. ठीक है, put values in distance formula. Clear है. Now what is the distance formula? We need to find AB, that is equals to under root में x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. As I have discussed, you can write this like also, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यूज वैसे भी स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे. यू आर हैविंग x1 is 2 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 is 3 minus 1 का होल स्क्वायर. यू कैन सी द वैल्यूज ओवर हियर. ठीक है, वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट विल डू, 2 में से 4 गया, दैट विल गिव्स यू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट. Then what we can do, -2 is -2 into -2 will gives you +4. Okay, 4 plus 4, that will gives you under root 4 plus 4 कितना होता है 8. Under root 8 कितना होता है, that is 2 root 2. This is the distance of A and B, that is 2 root 2. This is the answer. Correct है. First का आंसर क्लियर है. Now we are having second question. That is clear, I hope so. Now we are having question number 2. What it says, there are 2 points. Let A जो है वो क्या दिया हुआ है, 5 -5 7. ओके, B -1 3. ठीक है, यू कैन सी द बुक. यहाँ पे भी क्वेश्चन मेंशन है, यू कैन सी दैट पोर्शन ऑल्सो. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. विल यू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वी कैन यूज इट. क्या करना है हमें, वी आर हैविंग ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x1 माइनस x2. x1 इज वॉट -5 -1. ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1. ठीक है, y1 माइनस y2, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू. 7 -3 कर दिया. ठीक है, what will be the calculation, -5 minus plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 कितना होता है, what is the value of 7 -3, that is 4 का स्क्वायर, -5 प्लस 1 that is -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. what will be the answer, 4 4 जा 16 प्लस का 16 प्लस 4 4 जा 16. 16 plus 16 will gives you 32. 32 का स्क्वायर करते हैं, that will give you 4 root 2. that is the answer. The distance is AB is equals to 4 root 2. that is your answer for 2. second question. clear है, I hope this is clear बच्चा लोग. now we are having question number 3. what is given, let A जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, A और B. ठीक है, B जो है वो दिया हुआ है -A -B. correct. you need to put the values in distance formula. while putting values in distance formula, what you will get बच्चा लोग, A minus A whole square plus B minus B का whole square. ठीक है बच्चा पार्टी, what we can do here,
ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर. साइन कट गए. यू विल गेट 2a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर. I am telling you each and every step that you need to put in your board exams. डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन नॉट डू दिस इन बोर्ड एग्जाम्स. क्लियर है. क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 आ गया. ठीक है. अब क्या होगा? 4 कॉमन निकाल दिया. विल गिव्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब 4 जो होता है स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2. तो 2 अंडर रूट में सिर्फ क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा. दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर है. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. क्लियर है बच्चा लोग? यस. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 2 on the screen. Refer your NCERT. You will find question number 2 where you can see find the distance between the points 0, 0. Point 0, 0 is given and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? Refer NCERT. यू कैन रेफर योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एक सेक्शन 7.2 करके समझाया है, उन्होंने डिस्कस किया गया है. वहां पे आप उन्होंने 2 टावर्स दिए हुए हैं, टाउन्स दिए हुए हैं, 2 टाउन्स, एक ए और एक बी. आपको डिस्टेंस बतानी है उन दोनों टाउन की. ये रहा एक ए टाउन, ये रहा बी टाउन. यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. ए एंड बी की डिस्टेंस बतानी. आई हैव पुट इन द फिगर फ्रॉम एनसीईआरटी. यू कैन सी इफ यू विल रेफर एनसीईआरटी विल सी सेक्शन 7.2. आप जब देखोगे सेक्शन 7.2 वहां पर आपको ये डायग्राम बना हुआ है. एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है. ठीक है. आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन. बच्चा लोग आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस. ठीक है. समझ में आ रहा होगा. वेरी नाइस. व्हाट वी नीड टू डू बच्चा किड्स, छोटा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है हमको? व्हाट इज गिवन टू यू. सबसे पहले तो मैं गिवन आपको बोलती हूँ लिखने का. ठीक है. आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है? यू कैन सी देयर इज ए पॉइंट दिया हुआ है. जो ए पॉइंट है वो है 0, 0. एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर एट 0. यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो दोनों 0 दिख रहे हैं यहाँ पर. हियर वी आर हैविंग पॉइंट बी. देयर इट इज 36 एंड 50. क्यों 36 है? ए से ये सी का पॉइंट जो है वो 36 आ रहा है. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कितना आ रहा है? 36. वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 15. क्लियर है. पहुंचने में उसको 15 लग रहा है. Now you need to put the values. You are having x1, you are having x2, you are having y1, you are having y2. What is the value? Tell me according to the question. What is x1? That is 0. What is x2? That is 36. Correct? Am I correct? Okay. What is y1? That is 0. And what is y2? That is 15. ठीक है. We are having a formula, distance formula, जिसको हम लोग बोलते हैं. You can use distance formula. Using distance formula, what you will do? क्या है फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वी आर हैविंग द फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट इज x1? कितना है हमारा x1? 36. 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर. करेक्ट. व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट? माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर. माइनस तो कट जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो ऑटोमेटिक वैल्यू इवन में चली जाती है. व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 36? 36 को 2 बार करते हैं, कितना होता है? 36 इंटू 36 विल गिव्स यू 1296. 15 and 15 gives you 225. If you will add it, what you will get? 6 plus 5, then 9 plus 2, then 1521. 1521. किसका स्क्वायर रूट है 1521? Of which number it is the square root? It is 39. आप देखिए 39 इंटू 39 करके देखेंगे, पहले पीछे से ही दिख रहा है. 9 9 से 81 हो जाता है. ठीक है. तो यू विल गेट 1521 हियर. तो स्क्वायर रूट जो है 1521 का दैट इज 39 का स्क्वायर है.
क्लियर है? क्लियर है? इससे आपको क्या दिख रहा है? व्हाट दे हैव आस्क्ड, कैन यू नाउ फाइंड द, क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमने डिस्टेंस निकाली, ठीक है, मैं यहाँ पीछे लिख रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव फाइंड आउट, हम लोगों ने निकाली डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 39। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा है उन्होंने आपको, कैन यू नाउ, क्या पूछा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये भी हमने निकाले हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालिए, ए और बी ही वो पॉइंट थे, तो यस वी हैव फाइंड। क्लियर है? ठीक है, इट इज 39 किलोमीटर, इट विल बी कम इन किलोमीटर बिकॉज इट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो वी हैव फाइंड आउट द टाउन ए और बी की भी डिस्टेंस हमने निकाल ली है, which was given, which was asked in the question. Clear है? Okay kids, hope this is clear to you बच्चा लोग। हाँ, आगे बढ़े, चलिए। The next question on the screen, question number 3. I hope my voice is coming. Yes. What is the question? सबसे पहले read the question thoroughly. What question is said? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 गिव्स, व्हाट गिव्स, दे आर कोलिनियर। क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, ये आपको बताना है, यू नीड टू टेल। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लूँ, लेट, ठीक है, लेट कर रही हूँ कि जो ये पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, ठीक है, ये जो है आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, हम मान रहे हैं कि ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, आई एम जस्ट लेटिंग, सपोज कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं, देखो ट्रायंगल के पॉइंट कभी भी, दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के पॉइंट कभी भी कोलिनियर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यदि ये ट्रायंगल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कैसे निकालना है, मैंने, मुझे पहले निकालना है ए बी, आई हैव ए बी सी। ठीक है, पहला मेरा ए जो है वो है 1 और 5, बी जो है वो है 2 और 3, और सी जो है वो है -2, -11। सबसे पहले मुझे निकालना है ए बी। क्लियर है? आई नीड टू फर्स्ट फाइंड ए बी। आई हैव द फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? what I can do, x1 is what is x1? 1, ठीक है, 1 माइनस x2 is 2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस what will come, 5 माइनस, इट इज 2 and 3, राइट, 1 सेकेंड, 2 और 3 की बात करें, हाँ कुछ भी माइनस में नहीं है, ठीक है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ये -3 गिवन है, 1, 5, 2, 3 गिवन है ना, y1 और y2, 1 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3, करेक्ट, ठीक है, 5 माइनस 3, वॉट यू विल गेट, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ए बी निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, 1 and 5, am I correct, 1 minus 2 and 5 minus 3, y2 minus y1 minus y2, correct, correct है, 5 minus 3, what you will get kids, क्या दिख रहा है आप लोगों को, what will come, 1 में से 2 गया, you will get -1 का होल स्क्वायर, आप इसको करोगे you will get 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, you will get √5, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने ए बी निकाल लिया, दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, ए बी इज इक्वल्स टू √5। अब मुझे क्या करना है, √5 तो आ गया है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, फटाफट बताइए, व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है बी सी। ठीक है,
सेम फॉर्मूला लगा रही हूं मैं. आई विल डू दिस, आई विल पुट द सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2. x1 क्या होगा लेकिन बीसी में 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस what will come next? Yes, y2, that y1, that is minus 2, sorry 3 minus minus 11. Hope you are getting the points. ठीक है. What will be the answer बच्चा पार्टी? क्या करेंगे? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर. मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ, यू कैन सी हियर, ये ही आपको बोर्ड में करना है. 2 प्लस 2 4 होता है, दैट इज 11 प्लस 3, वॉट 11 प्लस टी 12 13 14 का होल स्क्वायर. वॉट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 16. 4 4 जा 16 प्लस 14 इंटू 14 कितना होता है? 196. पता ही है ये तो आप सबको. Now if you plus 6 6 12 carry on 1 12 2 1 carry on 1 2 1 2. Getting? This is equation number 2. What do you find? BC is equals to root under root 212. क्लियर है बच्चा लोग? BC is equals to under root 212. अब क्या निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा, है ना, या CA निकालना पड़ेगा. BC तो निकाल लिया है. नाउ वी नीड टू फाइंड CA. CA में पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, है ना, समझ आ रहा है? नाउ पहले हमने AB निकाला, फिर हमने BC निकाला, अब एक और साइड है दैट इज CA. तो वी विल फाइंड CA और AC. व्हाट यू वांट टू राइट? AC निकालेंगे, ठीक है, तो AC का भी फॉर्मूला वही होगा. A और B C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ. A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? दे आर 1 और 5. C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? -2 -11. ठीक है, अब इनको यूज करना है. व्हाट विल डू? 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी 5 माइनस माइनस 11, ठीक है, का होल स्क्वायर. करेक्ट. देन विल डू हियर अंडर रूट 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर. करेक्ट. देन व्हाट वी हैव फाइंड? 3 स्क्वायर प्लस 11 प्लस 5 कितना होता है? यू विल गेट 16 का होल स्क्वायर. देन 9 का स्क्वायर, 9 3 3 जा 9 प्लस 16 इंटू 16 विल गिव्स यू 256. एज वी ऑल नो 256 प्लस 9 विल गिव्स यू 265. दैट इज AC, इक्वेशन नंबर 3. अब क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले हमको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड इट. क्या फाइंड करना है? जल्दी से बताओ. देखो, सबसे पहली चीज हमें फाइंड करना है, क्या AB प्लस BC इक्वल टू AC है? ठीक है. क्या AB प्लस AC इक्वल्स टू BC है? या क्या AC प्लस BC इक्वल्स टू AB है? ये तीनों चीज है क्या इसमें? यू कैन सी हियर, आप तीनों चीज देखिए. वी आर हैविंग AB, वी आर हैविंग BC, वी आर हैविंग AC. यू कैन सी हियर, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा. AC वी हैव 265, ठीक है. BC वी हैव रूट 212 एंड AB वी हैव रूट 5. आप खुद ही देख लीजिए. इफ यू आप इन दोनों तीनों में से आपस में किसी को भी प्लस करो तो क्या कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है. नो वन इज इक्वल्स टू एनी. यू ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है द टू सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड, और इट इज नॉट गिविंग यू. ठीक है. देयरफॉर, तो इसीलिए अगर ये ऐसा नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, देयरफॉर ये जो तीनों पॉइंट्स है ABC आर नॉट फॉर्मिंग, क्या नहीं फॉर्म कर रहा है? ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल. दीज
points are collinear. These points are collinear. Clear है? ये जो points हैं वो collinear है. That's why they are not forming triangle. You can see here. अगर आपस में ये तीनों चीजें कहीं भी हो जाती, क्लैश हो जाती, a प्लस ए पी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाता, ये कुछ भी इक्वल नहीं है. देयर इज नथिंग इक्वल टू. ठीक है? दैट्स वाई इट इज नॉट फॉर्मिंग ट्राइंगल. क्लियर है बच्चा लोग? होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. Shall we move for the next question? हाँ बेटा लो. चलिए, we are having the next question. It's coming on the screen, so be ready. Okay, question number 4 is coming on the screen. Question number 4, you can see here. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. What we are having बच्चा लोग? What we are having? We are having an isosceles triangle. ऐसा वो बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि वो ट्रायंगल के आइसोसेलेस है कि नहीं. तो सबसे पहले तो अपन लेट कर लें. अपन तो वही मान लें जो बोल रहे हैं. लेट करते हैं. ठीक है? लेट पॉइंट्स. 1 second. Let points. There is some problem. पेन में बहुत प्रॉब्लम. पॉइंट्स 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are A, B, C respectively vertices of triangle ABC. ठीक है? दे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ठीक है? आपको तो ये प्रूव करना है आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस कैसे प्रूफ होगी? सिमिलरली जैसा अभी हमने किया है बाय using distance formula. We can use AB is equals to under root. क्या होगा? So how we can calculate AB? Tell me. We are having A and B. This is A, this is B and this is C. ठीक है? मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ. I hope you will understand it. x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है? अब मैं ए बी के अंदर x1 y1 देख सकती हूँ. व्हाट इज x1 इन ए बी? 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर. करेक्ट? होप आई एम डूइंग करेक्ट. ठीक है? 5 माइनस 6 गिव्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 plus 2 gives you 6 minus का 6 का whole square. What will be the answer? 1 plus 6 6 are 12 plus 12 will gives you root 13. AB की वैल्यू कितनी आ रही है? root 13. That is equation number 1. AB gives you root 13. That is equation number 1. Clear है? Kids, is it clear to you? 5 minus 6 minus 2 minus 4 minus 1 का स्क्वायर. ठीक है? करेक्ट? एंड माइनस 6 का 6 6 जा 36. यहाँ पे 36 आएगा ना. मैं गलत करते जाती हूँ तो आप लोग भी गलत ही बोलते जाते हैं. ऐसा नहीं कि अपन ये देख लें कि 6 इंटू 6 कितना होता है. दिस इज 6 नॉट 12. कैसे 12 आएगा भाई? 36 विल गिव्स यू 37. ठीक है? अंडर रूट 37 इज द आंसर. आई एम यूजिंग इरेजर हियर. क्या यार तुम लोग भी ना आंख बंद करके बैठते हो क्या? दैट इज माइनस 6, 36 and under root 37 will be the answer. Correct है kids? Now we are having
ये तो आपका क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास, ए बी के बाद वी विल कैलकुलेट बी। ठीक है, वी आर हैविंग बी एंड सी। हम तीनों साइड्स निकालेंगे। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो पता चल जाएगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। विल कैलकुलेट टू साइड्स x1 माइनस x2। व्हाट विल बी द x2? 6, x1 6 माइनस, है ना, 7 है ना, ये दिया तो सब कुछ पॉजिटिव ही है। ठीक है, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ठीक है, जहां गलत हूं बता देना। 6 माइनस 7 विल गिव्स यू -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, गिव्स यू 6 का होल स्क्वायर। करेक्ट? देन विल गिव 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 अंडर रूट 37। बीसी आ गया है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी सिर्फ हम सारी वैल्यूज पता कर रहे हैं। हमको बताना है आइसोसीलस, ऐसा ना हो कि इक्विलेटरल निकल जाए, हो सकता है थर्ड साइड भी इक्वली आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने दो साइड्स निकाली है, अब थर्ड साइड दैट इज ए सी। ए सी, ए कितना था, पहले मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लूँ तो मुझे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ए वॉज 6 5 माइनस 2 एंड सी इज 7 माइनस 2। 5 माइनस 2 7 माइनस 2। ठीक है, अब नीड टू फाइंड आउट ए सी। वही फॉर्मूला है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? गोइंग करेक्ट? ओके, नाउ व्हाट इज x1? x1 कितना है, 5 माइनस x2 इज 7 का होल स्क्वायर। करेक्ट? प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मजा आ रहा है ना? यस आई नो। -6 और 7, -2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट विल गिव्स यू 0। इट विल गिव्स 4 प्लस 0, दैट गिव्स यू अंडर रूट 4। करेक्ट और नॉट? अंडर रूट 4 का आंसर कितना आता है, इफ कम्स इन 4 दैट गिव्स यू 2। तो आपका ए सी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। so what we can write here बच्चा पार्टी, from equation 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3, AB is equals to BC। ठीक है, so two sides of a triangle, two sides of a given triangle लिखते हैं, given triangle is are equal, hence it is an isosceles triangle। Clear hai kids? Hope this is clear my kids। That is the solution for your question। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। Shall we move ahead? We have done this question. Any doubt, any query, any problem you can ask me. You can feel free to ask. Okay. Now next, we are having question number 5. That is also the question number 5 of your NCERT 7.1. We are attending each and every question because we don't want कि कोई problem हो जाए। अब देखिए, आप अपनी बुक रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं लगा पाई हूँ। ठीक है, तो यू कैन रेफर योर बुक, यू कैन फाइंड फिगर 7.8। मैं डायग्राम बना रही हूँ, आई हैव नॉट पेस्टेड इट। ठीक है, आई हैव जस्ट फिगर 7.8। अगर आप देखोगे उस फिगर में आपको एक्सेस दिया हुआ है, आई एम जस्ट मेकिंग द रफ फिगर हियर। यहाँ पे आपको y एंड यहाँ पर आपको x एक्सिस दिया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 जगह ए पॉइंट पर, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, इसको मत समझ लेना। बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट।
कि 4 kids आर सिटिंग, 4 बच्चे हैं, ऐसा डायग्राम बना हुआ, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? दैट इज क्लियर। अब हमें आगे क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। दिख रहा है 4 बच्चे बैठे हुए हैं एज शोन इन फिगर 7.8। तो मान लो दिस इज द फिगर 7.8, ठीक है, ये फिगर है 7.8, आई हैव नॉट पेस्टेड द फिगर, ठीक है, क्लियर है। अब चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। हु इज चंपा एंड हु इज चमेली, ठीक है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। 2 बच्चियां हैं, चंपा और चमेली, ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बैठे हुए हैं, लाइक शोभित इज सिटिंग, शोभित, अंश, शिवम एंड माय फेवरेट वन सुजल, ठीक है, ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं। एंड तरन केम, आई विश तरन और अपना ये अभिनव, दे आर कमिंग इन द क्लास एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर बना रहा है। किनको देखकर? इन चारों बच्चों को देखकर, ठीक है। तो ABC जो पॉइंट है, ABCD पॉइंट जो है वो क्या बना रहा है? स्क्वायर। वो ये सोच रहे हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो ये बताना है क्या वो सही सोच रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी वर हैविंग 4 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए दिया हुआ है आपको, कहाँ पर दिया हुआ है? दैट इज 3 और 4। आपको फिगर को देख के समझा कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना। यहाँ पे जब आप फिगर देखोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिख जाएंगे। ये 0 है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5, यू कैन सी योर बुक, पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। इन्हीं पॉइंट से हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो जो पॉइंट्स ए है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस पर जो आ रहा है दैट इज 3 पर आ रहा है ए, और वाई एक्सिस पर आ रहा है 4, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं, लेट फ्रॉम फिगर से हम लोग लेट कर रहे हैं। लेट ए ये दिया हुआ है, बी जो है पॉइंट वो आ रहा है आपका 6 और 7 पर, ठीक है। 6 आपका आ रहा है एक्स एक्सिस पर, वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। सी जो आ रहा है वो आ रहा है 9 और 4, एंड डी जो आ रहा है वो आ रहा है 6 और 1, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं ABCD, ये जो है ये पोजीशंस हैं, बी द पोजीशंस ऑफ 4 फ्रेंड्स, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? मैं लेट कर रही हूँ 3 4 6 7 C, मतलब ABCD ये जो है 4 फ्रेंड्स आ गए। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता ही है। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस पता करेंगे। टू फाइंड द डिस्टेंस between these points we use, क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ही मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन बार बार मुझे किसी में भी नहीं लिखना पड़े। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और मैं ये भी लिख सकती हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं और भी लिख देती हूँ यहाँ पर, इससे भी मार्क्स मिलते हैं, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। इफ यू विल यूज दिस ना, तो भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन की सुविधा के हिसाब से कर सकते हो आप लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अगर मेरा, हाँ, इससे वाला वो देखेंगे तो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया। इफ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं फटाफट से वैल्यूज निकालना शुरू करूं। ओके, तो ए बी निकाल रही हूँ, ए बी के ए कोऑर्डिनेट्स क्या है और बी कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले मैं लिख लूँ, तो मुझे इजी रहेगा निकालने के लिए। ए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके 3 और 4, बी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके 6 और 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x1 माइनस x2, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
ठीक है, 5 6 7 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यू विल गेट -3 इंटू -3 प्लस 9, -3 इंटू -3 प्लस 9, 9 प्लस 9 गिव्स यू 18, अंडर रूट 18 विल गिव्स यू 3√2, करेक्ट? ए बी कितना आ गया? 3√2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? नाउ वी आर हैविंग बी सी। बी सी में फटाफट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ और सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 7 है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9 और 4। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अंडर रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट? अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, करेक्ट? एम आई डूइंग करेक्ट? -3 into -3 gives you +9, 3 square gives you 3, under root 18 is here, that will gives you 3√2, so BC is equals to 3√2, it is given to you, fine, समझ में आ रहा है? that is equation number 2। okay kids, अब मैं एक और चीज कर लूं यहीं पर, you can see here, I need to find AB हो गया, BC हो गया, now what is the next? CD। C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लूं तो मुझे इजी रहेगा। C is 9 4 and D is what D is 6 1। ठीक है, CD is equals to what? How can I find it? CD 9 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर। I will get 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। I will get 9 plus 9, that will gives you under root 18, that is 3√2। So we have CD is equals to 3√2। अभी पूरा करना है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। That is equation number 3। CD के बाद we are having AD, A के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4, D के कोऑर्डिनेट्स 6 और 1। AD we have, how we can find it? कैसे करेंगे AD को? ठीक है, we are having A के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4, D के कोऑर्डिनेट्स 6 and 1, 3 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर। Here I will get -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 3 का स्क्वायर। I will get +9 plus 9, that will gives you under root 18, that is 3√2। So AD is equals to 3√2। अब एक और बात बताओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, लेकिन इससे भी प्रूफ नहीं होता है, स्क्वायर पता करना है। क्या पता करना है? स्क्वायर। ठीक है, क्या पता करना है? स्क्वायर। तो ये तो 4 साइड्स हो गई, नाउ देयर आर 2 डायगोनल्स ऑल्सो, तो कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स होंगे? AC एंड, जल्दी बताइए, BD। तो अब मैं निकालूंगी AC। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 और 4। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? What are the coordinates of C? That is 9 and 4। तो AC is gives you 3 minus 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 4 minus 4 का होल स्क्वायर। सही कर रही हूं कि गलत? करेक्ट, थैंक यू सो मच। -3 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, 3 minus 9 मतलब 9 minus 3 प्लस 0, -6 into -6 36, under root 36, and what is the value of under root 36? That is 6। so AC is equals to 6। ठीक है, that is equation number 5, correct। now diagonal BC। BC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
बी का कोऑर्डिनेट क्या है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी से बताइए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सॉरी बीडी निकालना है ना, बीडी, सॉरी बीडी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? 6 और 1। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर will gives you 0 plus 6 का स्क्वायर under root 36. Under root 36 gives you 6. So BD is equals to 6. That is equation number 6. अब क्या समझ में आया इससे अपने को? जल्दी से बताइए मुझे बच्चा लोग, क्या समझ में आ गया? From equations 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, we have found that, what we have found? AB is equals to BC is equals to AB is equals to BC is equals to CD is equals to, और क्या होती है? AB, BC, CD और AC. AC is a diagonal ना, AB, BC, CD and AD, ठीक है, are equal, we have found, and AC is equals to BD. Since 4 sides are equal and 2 diagonals are equal, so it is square. क्लियर है? तो इट इज स्क्वायर ABCD. क्लियर है? होप दिस इज क्लियर टू यू. समझ में आया? कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग टू डिस्कस? जल्दी से बताइए. एनीथिंग टू डिस्कस? आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. डू यू हैव एनी क्वेरी बच्चा लोग? एनी क्वेश्चंस? जैसा कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, यूट्यूब पे, एट यूट्यूब यू कैन फाइंड मी 9 AM live daily. Okay, at Unacademy you can find me 11 AM 7 PM live daily. ओके, तो आप लोग मुझे मिल सकते हैं. दोनों क्लासेस मिस मत करिए. यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड यू कैन फाइंड मी. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. डू यू हैव एनी क्वेरी किड्स regarding the video, regarding the questions? If you have any query you can ask me and you can join me here at here. You can find me here at Unacademy, shweta.parasha28750. you can see here. ठीक है, आप यहाँ पर मुझसे मिल सकते हैं Unacademy पर, at Unacademy. Okay kids, I think that is clear to you all. समझ में आ रहा है? Fine. We are having so many things to know. सबसे पहले तो इस चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए. आप मेरे इस यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है. एंड दोज हु हैव नॉट इवन सब्सक्राइब द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट. एंड सेकेंडली इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन एट प्लस यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू नो. आपको जैसे पता है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. यू विल गेट सो मेनी प्लस कोर्सेज देयर, और उन प्लस कोर्सेज से आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आपको यूजुअली नहीं पता चलता, ठीक है. यू विल गेट सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू विल गेट सो मेनी डेटा, सो मेनी वीडियोस, सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है. सो बी रेडी, यू विल गेट टू नो कैसे प्लान करना है, क्या करना है. ओके, एंड आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे यू विल फाइंड अ रेफरल कोड जहां पर आप श्वेता1 मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है.
Okay kids, as you are aware about that, we can find you can find us at telegram group also. मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और मेरी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको इस ग्रुप पे मिल जाया करेगी। यू कैन ज्वाइन मी देयर, दैट इज क्वेस्ट 10 CBSE, ठीक है। इस ग्रुप पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। होप माय वॉइस is clear. Okay, thank you very much, thanks for listening me.